हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। एंड स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना सर कोटा अन्ना एकेडमी। बच्चों, कुछ दिनों पहले मैंने कम्युनिटी में ये कुछ 3 सवाल थे इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो मैंने पोस्ट किया था। और आज हम उन तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इन क्वेश्चंस को ट्राई नहीं किया है तो डेफिनेटली इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, कि काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है और आपका जो सोचने का तरीका है इनइक्वालिटीज को लेकर या जो डर है वो खत्म होने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है आज कुछ ज्यादा कुछ सीखने को मिले। तो शुरू करते हैं हम पहले सवाल से, है ना। डिटरमिन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन ओवर ऑल अल्फा बीटा वेयर अल्फा बीटा नॉट k pi by 2। चलिए देखते हैं। तो द टर्म्स आर लाइक दिस: sec की पावर 4 अल्फा अपॉन tan स्क्वायर बीटा प्लस sec की पावर 4 बीटा अपॉन tan स्क्वायर अल्फा। तो काफी भारी भरकम से टर्म्स दिख रहे हैं ना, tan स्क्वायर अल्फा, sec स्क्वायर बीटा। तो देख के घबराने का नहीं है ना। और ये सब आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं ना। कैसे इंटरचेंज हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। sec की पावर 4 अल्फा को गाइस हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और इस पूरे का स्क्वायर और अपॉन tan स्क्वायर बीटा। फिर अगला टर्म अगर हम देखते हैं तो उसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर और अपॉन tan स्क्वायर अल्फा, अपॉन tan स्क्वायर अल्फा, है ना, अपॉन tan स्क्वायर अल्फा। सही बात है भाई, है ना, अपॉन tan स्क्वायर अल्फा। देख लीजिए एक बार। अब हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस लगा सकते हैं, लाइक हम tan स्क्वायर अल्फा को कुछ मान लेते हैं। जैसे tan स्क्वायर अल्फा को गाइस मैं x वगैरह मान लेता हूं ना, और tan स्क्वायर बीटा को कुछ y मान लेता हूं। तो अगर मैं tan स्क्वायर अल्फा को x और tan स्क्वायर बीटा को y मान लेता हूं, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आप देखिएगा बच्चों किसमें बदल जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, है ना, अपॉन मेरे ख्याल से y आएगा और प्लस आएगा आपका 1 प्लस y का होल स्क्वायर और होल अपॉन क्या आएगा, x आएगा। इस तरह का कुछ बन जाता है ना। अब जस्ट इसको हम ओपन करने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि ऊपर बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन y और इधर से बनने वाला है आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y अपॉन x। अपॉन क्या बनने वाला है, x बनने वाला है। अब थोड़ा इसको अलग अलग करके देखते हैं ना। तो यहाँ पे आपके पास 3 टर्म इधर बन रहे हैं और अगर इसमें एम जी एम लगाया जाए, है ना, एम जी एम लगाया जाए, योर फेवरेट, तो मुझे लग रहा है कि देखो x और y के टर्म्स तो कट जाएंगे, ये तो पक्का है। आप देख लो, आप देख लो ध्यान से। तो नीचे y क्यूब आएगा जीएम में और ऊपर y क्यूब भी आएगा और नीचे x क्यूब और x क्यूब भी आएगा, ये सब कैंसल आउट हो जाएगा। राइट, तो यहां से ये तो समझ में आ रहा है कि इसमें हम a एन जीएम तो बिंदास लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे, है ना, अगर मैं इसमें डायरेक्टली a एन जीएम लगाता हूं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि हम इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना। ये जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता और बार बार उनसे ये गलतियां होती रहती हैं और उनको कभी पता ही नहीं चलता कि एमजीएम में उनसे क्या गड़बड़ होती है। ये कि कुछ पता चले कि भाई गलती क्या होती है तब तो वो रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली सपोज कर लीजिए कि अगर इस पे हम एमजीएम लगाते हैं, सपोज कर लीजिए कि 1/y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 2x अपॉन वाई। तो मैं कमेंट बॉक्स में भी चाहूंगा कि इसके बारे में आप सोच के जरूर लिखिएगा, है ना, कि क्या गड़बड़ होती है इसमें ना, क्या गड़बड़ होती है इसमें। वाई स्क्वायर बाई एक्स और 2y बाई एक्स एंड 6 टर्म्स हैं। 6 टर्म्स में अगर हम एम जीएम लगा रहे हैं गाइस, है ना, 6 टर्म्स में अगर हम एम जीएम लगा रहे हैं ना, तो दिस होल अपॉन क्या लिखते हैं हम लोग, 6, है ना, ऐसे ही कुछ लिखते हैं, दिस होल अपॉन 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सबका प्रोडक्ट। तो सबका प्रोडक्ट में आप देख सकते हो कि 1 बाई वाई इंटू एक्स स्क्वायर बाई वाई इंटू 2x बाई वाई इंटू 1 बाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू 2y बाई एक्स की पावर 1 बाई 6। तो यहां से देख सकते हो कि y क्यूब ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा x क्यूब एंड दिस इज 2 स्क्वायर की पावर 1 बाई 6 दैट इज 2 की पावर 1 बाई 3। तो यहां से आंसर इसका आ रहा है 6 इंटू 2 की पावर 1 बाई 3 विच इज अ रॉन्ग आंसर, विच इज अ रॉन्ग आंसर। अगर मैं इसी चीज को अगर ऐसे अप्लाई करता हूँ ना, ऐसे अप्लाई करता हूँ
कि दिस इज 1/y प्लस एक्स स्क्वायर बाई, तो बहुत बार बच्चे डायरेक्टली लगा देते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता क्या गलती होती है ना, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ी देर के बाद इसका आंसर कर दूंगा इस वीडियो में, ऐसा नहीं कि नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा अगर आपको पता है ना। तो दिस इज एक्स बाई वाई प्लस एक्स बाई वाई, है ना। इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ दे रहे हैं, एक्स बाई वाई प्लस एक्स बाई वाई, और इधर देखिएगा 1/x और वाई स्क्वायर बाई एक्स, और प्लस इधर भी लिख देते हैं y बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स, है ना। y बाई एक्स और प्लस क्या लिख दिया हम लोगों ने, y अपॉन x। तो होल अपॉन कितना लिखूं, होल अपॉन कितना लिखूं। तो गाइस आई थिंक यू मस्ट हैव रियलाइज कि दो टर्म बढ़े होंगे, है ना, तो टोटल 8 हो गए होंगे, है ना। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एमजीएम के हिसाब से, है ना, इनका प्रोडक्ट दैट इज 1/y इनटू एक्स स्क्वायर बाई वाई इनटू एक्स बाई वाई इनटू एक्स बाई वाई, है ना, देखिएगा ध्यान से, और इनटू 1/x इनटू वाई स्क्वायर बाई एक्स इनटू वाई बाई एक्स इनटू वाई बाई एक्स एंड होल अपॉन 1/8। देखिएगा एक्स स्क्वायर एक्स 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 की पावर 4, और ये कट 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 एक्स की पावर 4, वाई स्क्वायर वाई वाई 4, और ये भी कट गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। यानी कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन का नाम लिख दूं दिस एज ई, है ना, ई, तो ई की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मुझे लग रहा है कि ई अपॉन 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ई इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो पहले वाले केस में जो मिनिमम वैल्यू आएगी 8 आएगी, है ना। और अब 2 सेकंड की बात कर लेते हैं कि भाई ये गलत क्यों है, ये अप्रोच गलत क्यों है। देखो बेटा, एमजीएम में ये चीज बतलाई जाती है कि अगर हम एमजीएम लगाते हैं, ठीक है ना, तो यानी कि हमें यहाँ पे मिनिमम हमें देखना है कि कितना आ रहा है। तो इसके हिसाब से जो मिनिमम है, इसको अगर मैं ई बोलता हूं, तो इसके हिसाब से मिनिमम आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटू टू की पावर 1/3। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मिनिमम किसके लिए आएगा, क्योंकि अगर मिनिमम आता है तो किसी वैल्यू के लिए आएगा। तो भाई एमजीएम में इक्वालिटी होल्ड करता है ना, कब, जब जिन टर्म्स में एमजीएम लगा रहे हो वो बराबर हो। बट यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि ये बराबर कर पाओ, समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि अगर आप इसको बराबर करने के चक्कर में लोगे तो ये सारे टर्म्स बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये वाली वैल्यू कब अटेन कर पाएगा, ये वाली वैल्यू तभी अटेन कर पाएगा जब जिन पे एमजीएम लगा रहे हैं हम वो सारे टर्म्स बराबर हो। यानी आपके हिसाब से 1/y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई इक्वल टू 2x बाई वाई, ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। और इक्वल टू 1/x भी होना चाहिए, इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स भी होना चाहिए, इक्वल टू 2y बाई एक्स भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बट आप देख सकते हो ये होल्ड नहीं करेगा। फिर इस केस में कैसे नहीं करेगा, क्योंकि इससे बोलेगा x1 या -1, जबकि इन दोनों को अगर आप इक्वेट करते हो पहले और तीसरे को गाइस, तो x की वैल्यू हाफ आ रही है, तो यानी आप यहीं पे गड़बड़ हो रहा है। यानी हम लोग बोले कि ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 और -1 पे मैं इक्वल हूंगा, ये कह रहा हाफ पे इक्वल हूंगा, तो यानी x की वैल्यू अगर हाफ रखते हो तो फिर ये इक्वल नहीं हो पाएगा, और +-1 रखते हो तो फर्स्ट और थर्ड टर्म इक्वल नहीं हो पाएंगे, यानी यहाँ इक्वालिटी विल नॉट होल्ड एंड दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। जबकि यहाँ होल्ड करेगा। यहाँ अगर आप सबको बराबर करोगे तो इसको बराबर करोगे तो बोलोगे x +-1, इसको बराबर करोगे x इक्वल टू 1, यानी ये पक्का हो गया कि x इक्वल टू 1 के लिए ये 3 टर्म बराबर है या 4 टर्म बराबर है ना। और ऐसे ही उधर y इक्वल टू 1 के लिए 4 टर्म, यानी यहाँ मिनिमम तो होल्ड करेगा, यहाँ मिनिमम तो होल्ड करेगा। तो कोई बोले कि अरे सर फिर तो ये कैसे गड़बड़ हो गया, तो हम लोग कि देखो रिजल्ट जो है वो सही है, समझना ध्यान से, दो बातें बोल रहा हूं। रिजल्ट सही है कि e इससे बड़ा होगा, क्योंकि अगर e 8 से बड़ा है बेटा तो ये क्वांटिटी इससे छोटी है, 6 इंटू टू की पावर 1/3 8 से छोटा है। मतलब अगर e 8 या 8 से बड़ा है तो इससे तो बड़ा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कोई कहे कि मिनिमम ये होगा, तो मिनिमम नहीं हो पाएगा, है ना। मिनिमम के लिए इक्वालिटी वाला कंडीशन होल्ड करना चाहिए। आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं और आपको सीखने को भी मिला होगा अगर आप पहले से इस तरह से नहीं देखे हो तो, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं ना। अगला सवाल ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक इनइक्वालिटी का यूज है इसमें, और ये इनइक्वालिटी जो है इस पे जे एडवांस ने सवाल भी पूछ रखा है ना। और अगर मतलब इस पे पूछ नहीं रखा है, मैं ऐसा कहूंगा तो गलत होगा, ऐसा कह सकते हैं जरूर कि सवाल पूछ रखा है जो कि आप सॉल्व कीजिएगा जे एडवांस के सवाल को, तो काफी लेंदी जाता है। और अगर आप इस अप्रोच से करते हैं जिस अप्रोच से मैं भी आपको बतलाने वाला हूं, तो उससे बड़ा फटाफट आ जाता है। तो बहुत सारी इनइक्वालिटी जो है इस वाले अप्रोच से बहुत जल्दी जाती है। इसको हम लोग कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का सेकंड फॉर्म कहते हैं, जिसको टीटूस फॉर्म या टीटूस लेमा भी के नाम से भी जाना जाता है ना। एंड व्हाट इज दैट,
दो नंबर के लिए बतला रहा हूं कि x1 स्क्वायर अपॉन अल्फा 1 प्लस x2 स्क्वायर अपॉन अल्फा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं आप, x1 स्क्वायर अपॉन अल्फा 1, x2 स्क्वायर अपॉन अल्फा 2 प्लस x3 स्क्वायर अपॉन अल्फा 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। वैसे इसको हम और भी तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन ये इसका फास्टेस्ट तरीका हो जाएगा, है ना। और यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि अल्फा 1 अल्फा 2 हैज टू बी पॉजिटिव। तो दिस इज द लेमा, दिस इज द इनइक्वालिटी जो हम इसमें यूज कर रहे हैं, और आप भी इसको यूज कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर टू से ज्यादा के लिए भी आप इसको यूज में ला सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है भाई। तो साइन क्यूब ए है बेटा, है ना, तो इसको एक साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो दिस विल बिकम साइन की पावर 4a अपॉन साइन ए साइन बी। क्या किया भाई, क्या किया है, इसको हमने ऊपर नीचे एक साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, और इसी तरीके से अगला वाला को कॉस ए से, तो कॉस की पावर 4a अपॉन कॉस ए कॉस बी, ये चीज बन जाती है सब, है ना। जिसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर x1 स्क्वायर, देखिएगा बेटा, अपॉन अल्फा 1। तो a और b 0 से पाई बाई 2 के बीच का है बच्चों, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, और प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए कॉस बी, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी जो हमने पढ़ा है ना, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, और होल अपॉन, देखिएगा ध्यान से बच्चों, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, शायद इसको पहचानते होंगे, फॉर्मूला है साइन ए साइन बी और प्लस कॉस ए कॉस बी। तो मुझे लगता है कि ऊपर वाली चीज तो गाइस 1 हो जाएगी, और नीचे जो बनेगा वो है cos ऑफ a माइनस बी, एंड 1 अपॉन cos a माइनस बी इज डेफिनेटली व्हाट, सीकेंट ऑफ a माइनस बी। तो बच्चों ये भी बहुत आसानी से हमारा सेकंड वाला जो पॉइंट है ये प्रूव हो जाता है कि दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे, और सवाल नंबर 3 है ना, मैथ्स जो दीवाना बना दे, देखते हैं। चलिए देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। अब दिख रहा है एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, डेफिनेट सी बात है कुछ ना कुछ इनइक्वालिटी लगी रही होगी, है ना, कुछ ना कुछ इनइक्वालिटी लगी रही होगी, बाउंडेडनेस या कुछ ना कुछ ऐसी चीज लगी रही होगी ना। और इसको देखकर भी ऐसा एमजीएम टाइप की तो फील आ ही रही है ना, तो एमजीएम टाइप की चीज लगाते हैं, और दिख रहा है कि 2i माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और 2i माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 परफेक्ट पावर्स है। इस क्वांटिटी को मैं ई मान लेता हूं, ना, ई मान लेता हूं कि दिस इज साइन एक्स की पावर 2i अपॉन कॉस एक्स की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन की पावर 2i अपॉन साइन एक्स की पावर वाई स्क्वायर बाई 2। मैं इसमें लगाने वाला हूं गाइस AMGM, है ना, इसको यहां से हटा देता हूं, इसको यहीं पर ई मान लेता हूं ना, इसको यहीं पर ई मान लेता हूं, कहीं भी शॉर्ट में यूज करना होगा तो ई या फिर sin 2x हम यूज कर रहे हैं, है ना। दिस होल अपॉन कम ऑन लुक, दिस होल अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट रेज टू द पावर हाफ, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं प्रोडक्ट, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो sin x की पावर 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 होगा, है ना। sin x की पावर जब ये मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा ना जीएम की साइड, चलिए लिख ही देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin x की पावर 2y अपॉन cos x की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू cos x की पावर 2y अपॉन sin x की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 एंड इस पूरे की पावर हाफ, इस पूरे की पावर हाफ, है ना। इसको अब मैं e बोल रहा हूं तो देखो e बाई 2 हुआ है ना, तो e क्या है, e एक्चुअली sin 2x है ना, तो sin 2x अपॉन 2, ये sin 2x है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखा रहना, तो sin x की पावर में क्या आ रहा है बेटा 2i माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और cos x की पावर में भी वही आ रहा है, सेम चीज आ रही है,
यानी अल्टीमेटली दिस इज sin x into cos x की पावर कितना हो जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 की पावर हाफ, है कि नहीं। अब मैं बोल रहा हूं कि sin 2x को आप लिख सकते हो 2 sin x cos x, है ना, 2 sin x cos x, तो ये कट जाएगा तो दिस इज बच्चों sin x cos x, और दोनों साइड मान लीजिए अगर स्क्वायर कर लेते हैं पॉजिटिव टर्म से, सब 0 से आई थिंक पाई बाई 2 के बीच में है x और y, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर इसको हम स्क्वायर करते हैं, है ना, इसको स्क्वायर करते हैं तो मेरे ख्याल से sin x cos x का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिएगा ग्रेटर देन इक्वल टू sin x into cos x, सेम बेस है, सेम बेस है। अब देखो बेस हमेशा 1 से छोटा है, बेस हमेशा 1 से छोटा है। मैं चाहूं तो हाफ पावर उधर भी रख सकता हूं ना, चाहो तो अगर इसको नहीं लिखने की इच्छा हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को लगे कि अरे यार सर कुछ गड़बड़ ना हो गया हो तो इसको 2 इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बेस 1 से छोटा है, कैसे सर, sin x भी -1, sin x और cos x जो है वो 1 से छोटी क्वांटिटीज है तो प्रोडक्ट 1 से छोटा ही होगा। और बेस अगर 1 से छोटा है ना, 0 से 1 के बीच में अगर बेस है या कुछ ऐसी चीजें हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि फिर एक्सपोनेंट का क्या होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर ये 0 से 1 के बीच में बेस है ना, तो ग्राफ उसका कैसा होता है बच्चों, डिक्रीजिंग होता है। ग्राफ उसका कैसा होता है, डिक्रीजिंग, या फिर यूं कह लो कि हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम पावर्स बढ़ाएंगे क्वांटिटी छोटी होती जाएंगी, क्वांटिटी छोटी होती जाएंगी। यानी कि अगर ये बेस 0 से 1 के बीच में है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसकी पावर जैसे कि 1 है तो हम लोग कि 1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू कितना, 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2। तो 2 को इधर ले जाइए बच्चों, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अब इसको इधर लाओगे तो वाई स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये कहता है साहब कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, तो भाई नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, तो 0 होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा मतलब y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो y तो दोस्त किसके बराबर आएगा, पक्की बात है 2 के बराबर आएगा। जैसे ही y 2 आ गया, अब जरा हम इसमें आते हैं ना, अब इसमें अगर हम आते हैं, है ना, अगर हम इसमें आते हैं y इक्वल टू 2 आने पे, देखिएगा तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यहां बन जाएगा sin x की पावर 4 यानी sin की पावर 4x अपॉन कितना आएगा 4 अपॉन 2 दैट इज cos स्क्वायर x और प्लस कितना आएगा cos की पावर 4x अपॉन कितना आएगा sin स्क्वायर x, और इधर आ रहा है बच्चों 2 sin x cos x। तो मैं क्या कहता हूं कि sin x cos x एक बार डिवाइड कर दीजिए आप। तो बच्चों जब आप sin x cos x से आप डिवाइड कीजिएगा तो नीचे sin x cos x आएगा और ऊपर sin x और sin की पावर 4x कटेगा तो sin क्यूब x आएगा और नीचे cos क्यूब x आएगा तो ये tan क्यूब x हो गया। फिर अगला टर्म देखोगे sin x cos x अगर डिवाइड होता है तो यानी यहां से एक cos x कटेगा, ऊपर cos क्यूब x और नीचे sin क्यूब x मतलब cot क्यूब x हो गया। और कोई बोले इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो सिंपल है ना यार, इसको u मानोगे तो ये 1 by u हो जाएगा। दिस इज बेसिकली u प्लस 1 by u इक्वल टू 2 और यहां से u की वैल्यू 1 आती है। u की वैल्यू 1 आती है मतलब tan x की वैल्यू 1 आएगी। tan x अगर 1 है, 0 से पाई बाई 2 है x, तो x की वैल्यू क्या होगी पाई बाई, और y की वैल्यू क्या होगी 2। तो यानी x की वैल्यू पाई बाई 4 और y इक्वल टू 2 इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो ये था आज तक का सफर, है ना, और अपन ने तीनों के तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया एंड आई होप आपको बहुत सारी चीजें इसमें लर्न करने को मिली होंगी। एंड आई प्रे कि आप इस तरीके से सीखते रहिए, खूब सारी मेहनत कीजिए और अपनी जिंदगी में और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स जो भी हैं उन सबका मनोबल इस तरीके से बढ़ाते रहिए ताकि हमारा जो कहते हैं ना कि जो एक एम है जेई को अचीव करने का, आईटीज के अंदर जाने का, वो अच्छी तरीके से भली भांति पूरी होते रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।